नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत। फिर एक बार नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मकर संक्रांति में देश भर में पवित्र सरोवर और नदियों में लोग स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अपना दान पुण्य करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे दान पुण्य की और पतंगबाजी की, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में पतंगबाजी भी करी जाती है। तो पहले बात दान पुण्य की। कहा जाता है कि भगवान को जो सबसे प्रिय सेवा है वो दान है। सारी ही प्रकृति में एक यज्ञ चल रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं। नदी, पर्वत, दरिया, सागर, पवन, प्रकाश, सभी तो कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं। तो हम भी देने वाले बने, दान देने वाले बने। संत दादू दयाल ने क्या खूब कहा है, दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। जो आपने दिया है वही आपके साथ जाएगा। दिया है आपके घर में तो उससे रोशनी है, और दिया है वही भला है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमको दान किन लोगों को देना चाहिए। कहा जाता है कि दान के लिए हमारे शास्त्रों में 3 बातें बताई गई है। सबसे पहले तो दान उसके अधिकारी को दिया जाना चाहिए, जो उसका पात्र हो उसे दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी शराबी कबाबी को दे दिया तो वो तो शराब पी जाएगा, या कोई पहले से ही भरा पूरा बैठा है उसको आपने दान कर दिया तो उसके लिए दान का महत्व ही नहीं है। जिसको वास्तव में आवश्यकता हो उसे दान दीजिए। दूसरी बात, दान देने वाले को अहंकार नहीं आना चाहिए। कहते हैं भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है पर किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं। रहीमदास जी ने कहा ना, देन हार कोई और है, देत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और ही है, आप तो केवल माध्यम है। और लोग बाग भरम कर रहे हैं कि आप दे रहे हैं, तो आप में बिल्कुल ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं दे रहा हूं। तीसरी बात, जिसको आप दे रहे हैं वो भी अपने आप को दीनहीन ना समझे, उसके अंदर भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं तुच्छ हूं। अगर ये तीनों बातें हम करते हैं तो हमारा दान सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। अब क्या दान करें? आखर दान कर दीजिए, अक्षर दान कर दीजिए, औषध दान कर दीजिए। और कुछ नहीं बन पा रहा है तो किसी को एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए। आप किसी गिरे हुए को उठा दीजिए, किसी बेवा महिला की बच्ची की शादी है उसमें आप सहयोगी बन जाइए। किसी गरीब का मकान बन रहा है और दूसरी तरफ आपका भी मकान बन रहा है तो थोड़ी राशि बचाकर उस गरीब की आप हेल्प कर दीजिए। ये दान भी सीधा परमात्मा तक पहुंचेगा। तो ये तो हो गई दान दक्षिणा की बात। आइए अब चलते हैं पतंगबाजी पर। उत्तर भारत के बहुत से शहरों में इस दिन पतंगबाजी उड़ाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पतंग उड़ाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, उल्लास और हर्ष में हमारे खलल पड़ जाए, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जो पैदल या दुपहिया वाहन पर चलने वाले लोग हैं वो हेलमेट लगा के चलें। जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो शॉल डाल लें या गले में मफलर डाल लें। ऐसा ना हो कि पतंग की डोर से आपकी गर्दन ही कट जाए। और हाँ, जहां तक हो सके चाइनीज माइंजे को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। वो बहुत ही धारदार और पैना होता है, काफी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात और, जो पक्षी परिंदे हैं उनका भी आप विशेष ध्यान रखिए। हालांकि सरकार ने ये नियम बना रखा है कि सुबह और शाम के वक्त पतंगबाजी ना हो, क्योंकि सुबह पक्षी लोग अपने घरों से निकलते हैं और शाम को अपने घरों में वापस लौटते हैं। तो सुबह और शाम के वक्त आप पतंगबाजी अवॉइड करें, जिससे किसी बेजुबान की गर्दन ना कटे। और कहीं कोई घायल पक्षी दिखता है तो उसकी आप प्राथमिक चिकित्सा करिए और उसे पक्षी चिकित्सालय पहुंचाइए। आइए अब पतंगबाजी पे आते हैं। आपने देखा होगा कि वही पतंग आकाश की ऊंचाइयां छूती है जो अपनी डोर से बंधी रहती है, और उसकी डोर एक कुशल पतंगबाज के हाथ में है तो वो आकाश की ऊंचाइयां छुएगी। जैसी उसकी डोर कट जाती है या अपने मालिक से उसका संबंध टूट जाता है तो जमीन पर आ गिरती है और कूड़ा बन जाती है। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी भी जीवन की बागडोर किसी कुशल मार्गदर्शक के हाथ में रहे या गुरु के हाथ में रहे, और हम अपने संस्कार, संस्कृति और आदर्श रूपी जो डोर है उससे जुड़े रहें। अगर हम अपनी डोर से कट जाएंगे, अगर हमारी जो डोर है वो हमारे मालिक के या हमारे मार्गदर्शक के या हमारे गुरु के हाथ में नहीं होगी तो हम भी जमीन पर आ गिरेंगे और कूड़ा बन जाएंगे। विदेशों में जो गुरु होता है उसे मेंटर कहते हैं, लाइफ कोच कहते हैं। हमारे यहाँ उसे गुरु कहा गया है। कहा जाता है गुरु है तो जिंदगी शुरू है। एक और मेरे को यहाँ शेर याद आ रहा है, जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है, जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।